and influence. JP Morgan had it all. He owned the first billion-dollar company. He dominated the country's most profitable industries. And on multiple occasions, the economy of the United States quite literally depended on the actions of JP Morgan. With a simple word or the stroke of a pen, he could save a company from collapse or doom it to bankruptcy. Hated by some, admired by others, there will never be another man quite like JP Morgan. This is his story. तो आज हम इस 30-35 सेकंड की क्लिप को कंप्लीट ब्रेक डाउन करने वाले हैं, वो भी कैपकट में। और मैटर नहीं करता आप कौन सा टूल यूज करते हो, आपको सिर्फ एडिटिंग की टेक्निक्स आनी चाहिए। तो मैं बहुत ही बेसिक से बताऊंगा जिससे आप इस एडिटिंग को फोन में भी और लैपटॉप पीसी में भी एडिटिंग कर सकते हो और किसी भी टूल में एडिट कर सकते हो। और जो भी मटेरियल मैं यूज करूंगा इस वीडियो का एडिट करने के लिए, सारा मटेरियल मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा और उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है, तो बिना देरी के एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैग्निस मीडिया ने एडिटिंग में क्या क्या यूज किया है। तो हम इसको एक बार जूम कर लेते हैं और जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये कुछ फायर इफेक्ट क्लिप यूज किया गया है और उसके बाद में ये जेपी मॉर्गन आता है। जेपी मॉर्गन की पीएनजी यूज की गई है और पीछे बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड है और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है जेपी मॉर्गन वेल्थ पावर इन्फ्लुएंस वगैरह। और ये जो आपको यहाँ पर स्पार्क इफेक्ट दिख रहे होंगे, छोटे छोटे फायर इफेक्ट, तो इनको हम बोलते हैं स्पार्क इफेक्ट। आप यहाँ से यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब हम इसको क्रिएट करते हैं और बाद में हम इसको समझेंगे कि इस क्लिप में क्या क्या यूज किया गया है। तो चलिए अब एडिटिंग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करूंगा, इसकी ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और फिर इस क्लिप को मैं यहाँ पर रख दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस क्लिप में आवाज नहीं है, बिकॉज हमने इस क्लिप की ऑडियो को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो इस क्लिप में भी ऑडियो लाने के लिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और ऑडियो पर क्लिक करके यहाँ पर रिकवर ऑडियो पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें भी आवाज आ जाएगी और हमारी ऑडियो में तो है ही आवाज। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाला फायर इफेक्ट बनाएंगे। तो इसको क्रिएट करने में कुछ नहीं है, हमने पहले से एक क्लिप इस तरीके का ऐड करके रखा है जिसको हम यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे। तो हमने इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर दिया है और जो भी ये ज्यादा है इसकी लेंथ, तो मैं इसको यहाँ पर आऊंगा और इसको मैं कट कर दूंगा इस तरीके से। तो अब मैंने ये कट कर दिया है और कट करने के लिए मैंने W प्रेस किया है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लेफ्ट पार्ट कट करना चाहते हैं तो आप Q प्रेस करेंगे और आप बीच में से स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल B प्रेस करेंगे। और अगर आप राइट पार्ट कट करना चाहते हैं तो आप W प्रेस करेंगे। और अगर आप शॉर्टकट की यूज करना नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाते हैं तीनों के। इससे आप स्प्लिट कर सकते हैं, इससे आप लेफ्ट पार्ट कट कर सकते हैं और इससे आप राइट पार्ट कट कर सकते हैं। तो हमारे ये इफेक्ट बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जेपी मॉर्गन की पीएनजी। तो हम यहाँ पर आएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में और हमने जेपी मॉर्गन की पीएनजी पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, तो मैं इसकी पीएनजी को यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड को इंपोर्ट करता हूँ। तो बैकग्राउंड भी हमने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो हम इस बैकग्राउंड को यूज करेंगे इसमें। तो जैसे कि हमने ये बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिया है और मैं इसके लेंथ को चेक कर लेता हूँ एक बारी। और जैसे ये यहाँ पर आता है तो मैं इसको कट कर दूंगा। इसके मुझे लेफ्ट पार्ट नहीं चाहिए बिकॉज वो इसका ये जो इफेक्ट है वो नीचे था, तो हमें ये वाला इफेक्ट नहीं चाहिए। तो मैं Q प्रेस करूंगा और इसका लेफ्ट पार्ट कट हो जाएगा। तो इसका लेफ्ट पार्ट कट हो चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पर जेपी मॉर्गन की पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब हमने जेपी मॉर्गन की पीएनजी को इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद में हम यहाँ पर कटआउट में जाएंगे और यहाँ से ऑटो कटआउट पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। जैसे कि इसमें एक देखो ब्लैक इफेक्ट था, यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड था इसका, जो कि पीछे का बैकग्राउंड हमें शो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जैसे ही हमने ऑटो कटआउट पर क्लिक किया इसका बैकग्राउंड शो होने लगा बिकॉज इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है पीएनजी का। तो अब मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ, इसमें जो एरर आ रहा है। जैसे कि हमने इसको जूम किया तो हमें यहाँ पर एक इफेक्ट दिख रहा होगा यहाँ पर कि अलग अलग फोटो अलग अलग लग रहा है। यहाँ तक इसके साइड में यहाँ पर कटआउट दिख रहे हैं। तो इसको खत्म करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके मास्क के ऑप्शन में जाएंगे। मास्क से क्या होता है, एक तरीके से मान लो कि आप इससे क्रॉप करते हो। तो जैसे कि इसमें कई तरीके के क्रॉप ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, इससे आप एक तरफ से कट आउट कर सकते हो, और मिरर वगैरह आप खुद से यूज करेंगे तो समझ जाएंगे। और प्रैक्टिस इज द की। आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखकर खुद से बनाने की ट्राई करो, नहीं बनता है तो दोबारा से देखो, उससे आपकी एडिटिंग स्किल बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और इसको जूम कर दूंगा।
मैंने इसको पूरा फिल आउट कर लिया। जितना बड़ा इमेज था इतना ही बड़ा हमने यहाँ पर मास्क रखा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। थोड़ा सा छोटा करने के बाद में हम इसमें 2% रखेंगे फेदर। फेदर से क्या होता है, यहाँ पर एक फेड इफेक्ट आ जाता है, यानी कि डायरेक्ट ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पर क्लिप खत्म हो चुका है तो यहाँ पर एक जंप बन गया हो। तो जैसे कि अभी हमारा यहाँ पर थोड़ा सा जंप और शो हो रहा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस साइड में, तो हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर देंगे इस तरीके से। अब हमें ये इफेक्ट तगड़ा लगने लगा है, अच्छा लगने लगा है। या आपको फेदर कुछ ज्यादा लग रहा है तो आप इसको 1% रख सकते हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे। 1% करने के बाद में इसको थोड़ा छोटा करूंगा, मुझे बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इतना करने के बाद में अभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब हम फिर से वीडियो के बेसिक्स पर क्लिक कर देंगे। अब इसको हम रोटेट करने से पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो ये जेपी मॉर्गन वगैरह की पीएनजी आ रही है वो इस तरीके से आ रही है रोटेट होते हुए। तो हम ये वाला इफेक्ट ऐड करने से पहले हम इसमें जेपी मॉर्गन लिखेंगे। तो जेपी मॉर्गन लिखने के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और डिफॉल्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। जेपी मॉर्गन लिख सकते हैं, तो मैं इसमें जेपी मॉर्गन लिख देता हूँ। जेपी मॉर्गन लिखने के बाद में मैं इसको अपर केस कर दूंगा जिससे कि ये कैपिटल हो जाएंगे सारे वर्ड्स, और इसमें मैं फॉन्ट यूज करूंगा मोंटसेरेट। तो अब मैंने इसमें मोंटसेरेट फॉन्ट को यूज कर लिया है और मैं इसको जूम कर दूंगा इस तरीके से, और मैं इसको यहाँ पर रखूंगा। और इसको जूम करने से पहले हम इसमें स्पेस कुछ ज्यादा रखेंगे, बिकॉज हमें ये टेक्स्ट जो रखना है वो जेपी इधर रखना है इसके फेस से, और मॉर्गन इस साइड में रखना है। तो और भी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से छोटा बड़ा करके, तो इस तरीके से हमें सही लग रहा है। और इस टेक्स्ट को पीछे ले जाने के लिए हमें कुछ इसको कंपाउंड क्लिप बनाना पड़ता है, या फिर इसमें आपको एक फ्री लेयर का ऑप्शन मिलता है, उसको ऑन करना पड़ता है। तो हम इसको यहाँ पर कंपाउंड क्लिप तो नहीं बताएंगे, फ्री लेयर को ही ऑन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसको कंप्लीटली एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार। तो जैसे कि हमारे इस साइड का कट आउट हो रहा है, तो हम इसको जेपी मॉर्गन की पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा इस साइड में स्लाइड कर देंगे, और इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम भी कर लेंगे जितना हमें चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर। इस तरीके से रखने के बाद में अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो अभी भी हमारा जो जेपी मॉर्गन है उसका एन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो अभी हम इसको और छोटा करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर ले आएंगे। और छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, तो अब सही लग रहा है। तो अब इतना करने के बाद में हम इसकी लेंथ को भी इनके बराबर कर देते हैं, और बराबर करने के बाद में हम यहाँ पर जेपी मॉर्गन में जो भी हमें टैक्स इफेक्ट तो कुछ टैक्स स्टाइल तो कुछ नहीं लाना लगभग, तो टैक्स स्टाइल हमें कुछ भी नहीं देना है इसमें। तो अभी हमारा सही लग रहा है। तो अब हमें ये जेपी मॉर्गन जो टैक्स हमने लिखा है इसको हमें इसके पीछे ले जाना है। पीछे ले जाने के लिए हम कहीं भी अलग क्लिक करेंगे, किसी लेयर पर क्लिक नहीं करेंगे जो हमने पहले से ऐड कर रखी हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक मॉडिफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस मॉडिफाई पर क्लिक कर देना। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डिटेल्स के ऑप्शन में फ्री लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरा पहले से ही ऑन है, और आपका ऑन नहीं होगा तो आप ऑन कर लेना। इससे क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। इससे ये होता है जैसे कि आपका जेपी मॉर्गन आपने टैक्स लिखा और आपका फ्री लेयर ऑन नहीं है, तो आप यहाँ से इनको एडजस्ट करते थे, लेकिन टैक्स में आपको कोई भी यहाँ पर एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं आता था कि आपको इस क्लिप के नीचे रखना है या उस क्लिप के नीचे रखना है इसको। तो आपको फ्री लेयर ऑन करने के बाद में क्या होता है, आप जिस क्लिप को जिस क्लिप के नीचे रखेंगे, लाइक मैं इस पीएनजी के नीचे इस जेपी मॉर्गन की क्लिप को रखना चाहता हूं, तो मैं इसको इसके नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो ये इसके नीचे पहुंच जाएगा। जैसा कि आपने देखा ये इसके नीचे पहुंच चुका है। तो फ्री लेयर का यही मतलब होता है, जहां आप लेयर को रखोगे जिस क्लिप के नीचे रखोगे उसी क्लिप के नीचे वो इफेक्ट बनकर आएगा, ना कि वो उस क्लिप के ऊपर आएगा। तो अभी हमारा ये इफेक्ट भी बनकर तैयार हो चुका है, और अब हम इन तीनों इफेक्ट को, लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा फेड इन इफेक्ट इंक्रीज कर देंगे। तो हम एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पर फेड इन इफेक्ट ऐड कर देंगे 0.2 सेकेंड्स का। तो हमने 0.2 सेकेंड्स का यहाँ पर फेड इन इफेक्ट डाल दिया है, और इसी तरीके से हम जेपी मॉर्गन को भी सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी हम फेड इन इफेक्ट डाल देंगे। तो अब दोनों में हमने फेड इन इफेक्ट डाल दिया है। तो इसके बाद हम इन तीनों को सेलेक्ट करके इनका कंपाउंड क्लिप बना लेंगे। कंपाउंड क्लिप बनाने से क्या होता है कि समझो कि एक बार ये क्लिप एक्सपोर्ट हो चुका है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं फोन में कंपाउंड क्लिप कैसे बना सकते हैं। तो देखो, फोन में कंपाउंड क्लिप बनाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है कैपकट में। आप सिर्फ किसी भी क्लिप को अगर कंपाउंड क्लिप बनाना चाहते हैं फोन में, तो आप उस चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट में उसको क्रिएट करके। सपोज करो जो क्लिप हमने ये बनाया है, तो आपको यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए था। अगर आप फोन में एडिटिंग कर रहे हो तो वो आपको एक न्यू प्रोजेक्ट में बनाना चाहिए था, और न्यू प्रोजेक्ट में बनाने के बाद में
उसको एक्सपोर्ट करके जब इस प्रोजेक्ट में आपको इंपोर्ट करना था तब आपका ये इफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा, अब हम इन तीनों इफेक्ट को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जाएंगे। तो आपको यहाँ पर वीडियो के बेसिक्स में पोजीशन एंड साइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको सामने ही एक पॉइंट देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग पर एक बेसिक वीडियो बन सकती है, अच्छी खासी लॉन्ग वीडियो बन सकती है अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो। और जो पूरा जो कमाल है, पूरा जो जादू है ना मैग्नेस मीडिया की एडिटिंग में, वो है ही की फ्रेमिंग का। बिना की फ्रेमिंग के आप मैग्नेस मीडिया जैसी एडिटिंग कर ही नहीं सकते, चाहे आप किसी भी टूल को यूज कर लो। की फ्रेमिंग आपको यूज करनी आनी ही चाहिए। और आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर जैसे टूल में की फ्रेमिंग का इतना ज्यादा यूज होता है कि शायद कैपकट में भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। और इसीलिए हम प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट में और ज्यादा एडवांस एडिटिंग कर पाते हैं। तो अभी के लिए मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर एक की फ्रेमिंग ऐड कर दूंगा पोजीशन एंड साइज में, और थोड़ा सा जहां तक हमें इसका रोटेशन चाहिए हम वहां तक इसमें सेकंड की फ्रेमिंग को ऐड कर देंगे। लेकिन रोटेशन हमें पूरा वहां तक चाहिए जहां तक इसने इन्फ्लुएंस बोला है। तो हम इसको एक बार वीडियो को चला लेते हैं। Power and influence. तो हमें यहाँ तक इसका रोटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर दूसरा की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं जहां भी की फ्रेमिंग ऐड हो जाता है वहां पर इस तरीके का बिंदु बनकर आ जाता है। तो अभी हम इसके स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग पर जाएंगे इस यहाँ पर, और इस स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग पर आने के बाद में हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से जूम कर देंगे। और जूम करेंगे हम इसको 350 कुछ लगभग कर देंगे। और इस तरीके से अब हम इसको रोटेट करेंगे। तो इसको हम 50% रोटेट कर देंगे और इसको इस साइड में रखेंगे। थोड़ा और ज्यादा जूम कर दूंगा ताकि ये कंप्लीट हो सके। और अब आप देख सकते हैं मैं इसको चला रहा हूँ। Of power and influence. तो आपको अभी ये इतना ज्यादा स्मूथ नहीं लग रहा, बहुत ही बेकार लग रहा है देखने में। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए, तो इस की फ्रेमिंग को स्मूथ बनाने के लिए आपको प्रेस करना होगा Alt+K। इससे क्या होगा, आपकी की फ्रेमिंग डिटेल में शो होने लगेंगी। और अगर आप Alt+K प्रेस करना नहीं चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको शो की फ्रेम एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये सारी की फ्रेमिंग्स डिटेल में शो होने लगेंगी। अब हम इसको स्मूथ बनाने के लिए ग्राफ का यूज करेंगे। तो ग्राफ का यूज करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं प्लस आइकन पर, और जूम आउट करने के लिए आप इस पर माइनस पर क्लिक कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+- जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख ही सकते हैं। तो अब हम इसको स्मूथ बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गई है हमारी की फ्रेमिंग में। तो अब हम इसको स्मूथ बनाने के लिए इस लास्ट वाली की फ्रेमिंग को सिलेक्ट करेंगे और अपने इस ग्राफ वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ऑटो कर्व और सारे लीनियर, फ्री कर्व, कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को आपको मिल जाते हैं। तो अभी हम ग्राफ का यूज करने वाले और की फ्रेमिंग हम आगे सीखते जाएंगे। जैसे जैसे हम ट्यूटोरियल्स में आगे बढ़ते जाएंगे सारी की फ्रेमिंग हम सीखते जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ग्राफ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है इजी आउट 1। और इसी तरीके से मैं सभी में यहाँ पर इजी आउट 1 को सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर अभी हमने स्केल में ये ऐड करा है। यहाँ पर अभी हमें एक्स बाई रोटेट में भी सेम ग्राफ को यूज करना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैंने अब सभी में ये की फ्रेमिंग को ऐड कर लिया है। और इसको अब हमें हाइड करने के लिए या तो आप राइट क्लिक करेंगे इस पर और हाइड की फ्रेमिंग एनिमेशन पर क्लिक कर देंगे, या फिर आप फिर से Alt+K प्रेस करेंगे, ये हाइड हो जाएंगी। तो अब आप ये इफेक्ट को देख सकते हैं। Wealth, power and influence. तो अब हमारा ये इफेक्ट बनकर तैयार है। और अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर लिखना है बेल्थ। तो बेल्थ लिखने के लिए मैं बिल्कुल इसके स्टार्टिंग में जाऊंगा क्लिप के और थोड़ा सा आगे जाऊंगा, बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज जहां से ये क्लिप स्टार्ट हुआ है वहीं से इसने बेल्थ बोल दिया है। तो हम फिर भी थोड़ा सा आगे से क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक टेक्स्ट को ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा बेल्थ। बेल्थ लिखने के बाद में सिंपल से सेम प्रोसेस है, फिर से अपर केस बनाऊंगा और यहाँ पर मोंटेसेरेट फॉन्ट को यूज करके इसके कलर को मैं सेम रख दूंगा। तो कलर सेम करने के लिए मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करूंगा और इसमें जो ये कलर है मैं अपने अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर इस कलर पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको एक पेन टूल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब मैं इस टेक्स्ट के कलर पर जाकर क्लिक कर दूंगा। अब हमारे टेक्स्ट में भी सेम कलर हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर और यहाँ पर कलर ये सेम है। तो अब हम अपने टेक्स्ट के
पास जाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट का कलर सेम हो चुका है। तो अब हमें ये वाला बेल्थ का जो ऑप्शन रखना है वो यहीं पर रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें तो हमारा बेल्थ इसके अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो हम अपने बेल्थ को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने अपने बेल्थ को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है और इसको और ज्यादा एडजस्ट करने के लिए हम फिर से इस कंपाउंड क्लिप जो बनाया है हमने यहाँ पर इस पीएनजी जेपी मॉर्गन और इस बैकग्राउंड का हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें देखेंगे हमने लास्ट की फ्रेमिंग कहाँ ऐड करी है। तो हमने इसमें लास्ट की फ्रेमिंग यहाँ पर ऐड करी है और जहां हमने ये वाली लास्ट वाली की फ्रेमिंग ऐड करी है वहीं पर हम इस कर्सर को ले आएंगे। इस ये लाइन जो है हमारी टाइम लाइन में इसको बोलते हैं प्ले लाइन। यहाँ पर लाने के बाद में अब हम बेल्थ को सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा यहाँ पर टेक्स्ट के बेसिक्स में ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे पोजीशन एंड साइज, तो इसमें भी आपको यहाँ पर की फ्रेमिंग ऐड कर देनी है। और ध्यान रखना सबसे ऊपर वाले ही उसमें आपको क्लिक करना है। इससे क्या होता है ये सभी में आपके की फ्रेमिंग को ऐड कर देता है वन क्लिक में। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे और इस तरीके से क्लिक करेंगे जैसे कि आपने स्केल पर क्लिक किया तो आपके सिर्फ स्केल में की फ्रेमिंग ऐड होगी ना कि किसी और चीज में। तो इसीलिए हम पोजीशन एंड साइज पर क्लिक करते हैं ताकि ये सभी में की फ्रेमिंग हमारी ऐड हो जाए। तो अब हमने यहाँ पर तो की फ्रेमिंग ऐड कर दी, अब हम इसके स्टार्टिंग में भी एक की फ्रेमिंग को ऐड कर देंगे इसी तरीके से। और जो हमने स्टार्टिंग में की फ्रेमिंग को ऐड करा है उसके लिए हम इस तरीके से इसको जूम करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। जितना भी हमारा ये क्लिप होगा रोटेट हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। देखिए हमारा ये पीएनजी नीचे वाले कितना रोटेट है और इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे W दिखाते हुए। और अब हम इस तरीके से इसको स्लाइड कर देंगे, हाइड कर देंगे यहाँ पर। और इतना करने के बाद में हम फिर से Alt+K प्रेस करेंगे और इसकी की फ्रेमिंग को भी स्मूथ बना देंगे इस तरीके से। तो मैं सभी में फिर से वही ग्राफ को चूज करता हूँ और इजी आउटपुट Power and influence. तो अभी हमारा बेल्थ जो लग रहा है ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि इसी पीएनजी के साथ आ रहा है। तो अभी हमें इसको थोड़ा चेंज करना होगा। इसकी स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग में जाएंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे थोड़ा नीचे की ओर और फिर से मैं इसकी की फ्रेमिंग को स्मूथ बना लूंगा ताकि ये थोड़ा सा भी गड़बड़ ना करे। स्मूथ करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट इस तरीके का लगने लगा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है पहले से। और अब आप लास्ट तक देखेंगे तो हमारा इफेक्ट बिल्कुल इस तरीके का बन चुका होगा। तो और ज्यादा टेक्स्ट लिखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उससे पहले हम मैग्निस मीडिया की वीडियो को चेकआउट कर लेते हैं ताकि हमने कुछ एरर या कुछ छूटा ना हो हमसे। तो अभी हम इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो देखते हैं तो हमारा बैकग्राउंड का कलर भी थोड़ा चेंज है और इसमें एक स्पार्क इफेक्ट लगा हुए हैं जो कि हम बाद में लगा सकते हैं या पहले भी लगा देता हूँ, मैं अभी लगा दूंगा। तो स्पार्क इफेक्ट क्रिएट करने के लिए तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करूंगा। उससे पहले हम इसके बैकग्राउंड के कलर को एडजस्ट करते हैं। बैकग्राउंड के कलर को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे कंपाउंड क्लिप पर और इसके एडजस्टमेंट में जाकर इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और हम आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं या तो आप इसी तरीके से आप रहने देते हैं। तो अभी हमारा बैकग्राउंड का कलर बहुत बेहतरीन लगने लगा है, रियलिस्टिक लगने लगा है जैसे कि मैग्निस मीडिया का है। और सारा मटेरियल आपको व्हाट्सएप चैनल पर तो मिल ही जाएगा। इतना करने के बाद में अब हम इसमें स्पार्क इफेक्ट को ऐड करेंगे। जैसा कि हमने ये स्पार्क इफेक्ट पहले से ही डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा इस तरीके से। इंपोर्ट करने के बाद में हम इसके वीडियो के बेसिक्स में जाएंगे और इसके ब्लेंड मोड पर क्लिक करके यहाँ पर इसके मोड को चेंज कर देंगे। इसके मोड को हम स्क्रीन कर देंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्लिप है यहाँ पर हमारा जो ये फायर इफेक्ट है इसको हम स्पार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारे जो स्पार्क जा रहे हैं वो बिल्कुल ऊपर और स्ट्रेट जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम मैग्निस मीडिया की देखें तो वो इस साइड को जा रहे हैं। तो हमें इस साइड को करने के लिए हम फिर से अपनी टाइमलाइन में आ जाते हैं और इसको सिलेक्ट करके इसको रोटेट कर देंगे ऊपर से इस तरीके से और इसके साइज को भी इंक्रीज कर देंगे। इतना करने के बाद में फिर से हम एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से आपको सबसे नीचे जाना है और इसके बिगनेट को भी इंक्रीज कर देना है इस तरीके से। बिगनेट बढ़ाने से इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपको यहाँ पर ये स्पार्क इफेक्ट धीरे धीरे ब्लैक होते हुए दिखेंगे जो कि बहुत ही कूल लगेंगे, जिससे कि मैग्निस मीडिया की वीडियो में भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। क्योंकि हमारे मैग्निस मीडिया की वीडियो में भी यहाँ तक शो हो रहे हैं, इसके बाद में शो नहीं होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें भी बिगनेट को इंक्रीज किया गया है। तो अभी हम इस बिगनेट को ना सबसे ऊपर रखेंगे। तो नेक्स्ट टैक्स है हमारा पावर। तो हम फिर से टैक्स पर क्लिक करेंगे और डिफॉल्ट टैक्स पर क्लिक करके यहाँ से पावर लिख देता हूँ। पावर लिखने के बाद में फिर से अपर केस चूज करूंगा और मोन्सेरेट फॉन्ट यूज कर दूंगा और इसके साइज को हम इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा और यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पर। अब इसको एडजस्ट करने के बाद में हम इसके कलर को भी सेम रखेंगे। तो कलर पर क्लिक करेंगे और पेन टूल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके कलर को चूज कर लेंगे। यहाँ पर बेल्थ में जो कलर है हमारा तो इसका कलर भी सेम हो जाएगा। तो अब हमारा ये कलर तो
सेम हो चुके हैं। अब हमें इसमें भी करनी होगी की फ्रेमिंग ऐड। तो अब हमें इसमें भी एक लास्ट वाली की फ्रेमिंग चेक करेंगे कहां पर आ रही है। तो लास्ट वाली की फ्रेमिंग यहाँ पर आ रही है। फिर हम पावर को सेलेक्ट करके इसमें एक की फ्रेमिंग को ऐड कर देंगे। टेक्स्ट के बेसिक्स में यहाँ पर पोजीशन एंड साइज वाली की फ्रेमिंग। फिर इसके स्टार्टिंग में जाएंगे और फिर से एक की फ्रेमिंग को ऐड कर देंगे और फिर इसको जूम करूंगा मैं इस तरीके से और रोटेट भी करूंगा और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट करने के बाद में हमारी की फ्रेमिंग तो इस तरीके से ऐड हो ही चुकी है, लेकिन हमने अभी इसको स्मूथ नहीं बनाया। तो स्मूथ बनाने के लिए हम फिर से Alt+K प्रेस करेंगे और मैं इसको स्मूथ बना लूंगा। तो अब हमने पावर को भी स्मूथ बना लिया है और अब हम ऐड करेंगे इसमें इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस ऐड करने के लिए भी सिंपल से मैं टेक्स्ट पर क्लिक करके डिफॉल्ट टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और सिंपल से मैं इन्फ्लुएंस लिख दूंगा। इतने लिखने के बाद में हम इसके कलर को भी सेम रखेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट कर लूंगा और फिर मैं इसको अपर केस बनाकर इसके फॉन्ट को भी मोंटेसेरेट चूज करके यहाँ पर रख दूंगा और इसके साइज को हम थोड़ा छोटा रखेंगे इस तरीके से। और फिर से हम लास्ट वाली की फ्रेमिंग चेक करेंगे। तो हमारी लास्ट वाली की फ्रेमिंग यहाँ पर है। फिर से हम इन्फ्लुएंस को सेलेक्ट करके पोजीशन एंड साइज वाली की फ्रेमिंग यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब फिर से हम इसके स्टार्टिंग में जाएंगे और यहाँ पर भी एक की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे। और ध्यान रखना हर कोई सी की फ्रेमिंग जो भी हमने ऐड करी है अभी तक पोजीशन एंड साइज वाली ही है। तो जैसे कि हमारा ये कर्सर स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग पर होना चाहिए, तो मैं इसको जूम करूंगा यहाँ पर इस तरीके से और मैं इसको यहाँ पर रखूंगा। इसको हम नीचे से निकालेंगे ना कि साइड से, जैसे कि हमने ये वाले इफेक्ट बेल्स और पावर साइड से निकाले इस तरीके से। तो हम इसको साइड से नहीं निकालेंगे बिकॉज ये बहुत ही पास रहने वाला है यहीं पर, तो हम इसको नीचे से निकालेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से रखने के बाद में हम इसको एडजस्ट कर देंगे, लेकिन इसको भी हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हुआ है अभी पूरे क्लिप, तो हम इसको इस तरीके से भी रोटेट कर देंगे थोड़ा सा। तो मैं यहाँ से इसको रोटेट कर लेता हूँ। मैं इसको 3 डिग्री रोटेट करके यहाँ पर रख दूंगा इस तरीके से। और अब मैं इसकी की फ्रेमिंग को भी स्मूथ बना लूंगा। तो अब हमने तीनों की फ्रेमिंग को स्मूथ बना लिया और सारे इफेक्ट यूज कर लिए हैं जो इसमें होने चाहिए। बस अभी भी एक इफेक्ट यूज करना बाकी है। तो अभी हम इसके स्टार्टिंग में आएंगे। स्टार्टिंग में आने के बाद में हम यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद में आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तब लाइब्रेरी पर क्लिक करना है और अगेन क्लिक करना है लाइब्रेरी पर। तब आपके सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तब आपको बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड शो हो रहे होंगे। तब आपको यहाँ पर एक सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड ले लेना है और सिंपल बैकग्राउंड को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसको करने के बाद में आपको इसके एडजस्टमेंट में जाना है और सबसे नीचे जाकर इसकी बिगनेट को इंक्रीज कर देना है इस तरीके से। और इसकी बिगनेट को फुल्ली इंक्रीज नहीं करना है, इसकी बिगनेट को हम रखेंगे 30-34 रख देते हैं। और इतना करने के बाद में हम इसके वीडियो के बेसिक्स में जाते हैं और यहाँ पर इसके ब्लेंड मोड को डार्कन सेलेक्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि टैक्स वगैरह पर सभी चीज पर ब्लैक इफेक्ट आ चुका है, जैसे कि मैग्नेस मीडिया की वीडियो में है, जो कि हमारे इफेक्ट में बहुत ज्यादा स्मूथनेस क्रिएट कर देता है। तो अब आप कंप्लीटली वीडियो देख सकते हैं जैसा हमारा आउटपुट आया है। Wealth, power and influence. अगेन Wealth, power and influence. तो अब हमारा इफेक्ट बहुत ही अच्छा बन चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो उससे पहले अब हम देखते हैं मैग्नेस मीडिया की वीडियो को। Wealth, power and influence. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी हमारे कुछ एरर्स हैं। जैसे कि हमारे मैग्नेस मीडिया की वीडियो में जो है यहाँ पर ये एकदम से आता है और एकदम से स्ट्रेट हो जाता है। ये इफेक्ट बाद में आते रहते हैं, बेल्स, पावर वगैरह, और ये बहुत ही हल्का सा रोटेट होता रहता है और थोड़ा सा जैसे ये चेंज होता है तो थोड़ा सा एकदम पीछे को होता है। और जो भी हमारे एरर हैं उनको हम यहाँ पर ठीक करते हैं। तो हमारी लास्ट वाली के फ्रेमिंग को हम यहाँ पर इसके थोड़े पास में रख देंगे इस तरीके से। और अब आप देख सकते हैं Wealth, power and influence. और जो हमारी लास्ट वाली की फ्रेमिंग थी इसमें जो हमारा रोटेशन है वो 0% है और उस रोटेशन को हम 0 से थोड़ा इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से। इतना करने के बाद में अब हम इसकी लास्ट वाली की फ्रेमिंग को चेक करेंगे, जहां पर हमने पहले एक की फ्रेमिंग ऐड कर रखी थी। तो इसके कर्सर को वहीं पर लाएंगे और फिर से इसमें वहीं पर एक की फ्रेमिंग और ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में यहाँ पर अब हम इसके रोटेशन को बिल्कुल 0% कर देंगे और इसमें भी हम स्मूथनेस क्रिएट कर देंगे जैसे पहले थी। तो अब हमने इसमें भी स्मूथनेस क्रिएट कर लिया है और अब आप पूरा आउटपुट देख सकते हैं। Wealth, power and influence.
तो अब हमारा पूरा आउटपुट बिल्कुल सही बन चुका है और अब हमें एक इफेक्ट और ऐड करना है इसमें। जैसे कि हमारी ये लाइट वाली की फ्रेमिंग है, इसे हमें 2-3 फ्रेम आगे आना है। 3 फ्रेम हम आगे आ जाते हैं, 1 फ्रेम और आगे बढ़ जाते हैं, 4 फ्रेम हम आगे आ जाते हैं। 4 फ्रेम आगे आने के बाद में हम इसके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, इसके स्केल को हम थोड़ा सा कम कर देंगे इस तरीके से। और इसके ही नहीं, हर किसी के यानी बेल्स, पावर, इन्फ्लुएंस जो भी हमने करा है, सारी चीजों के, सारे क्लिप्स के साइज को हम थोड़ा छोटा करेंगे और मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ अभी। तो अभी हम इसको पहले छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद में अब आप देख सकते हैं यहाँ पर Influence, JP Morgan. इसी तरीके का इफेक्ट कुछ मैग्नेस मीडिया की वीडियो में आता है जब वो चेंज होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए आप। Wealth, power, and influence. JP. देखा, जैसे जैसे ये इफेक्ट आता है ना, फायर इफेक्ट आता है, बर्निंग इफेक्ट, तो उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर बेल्थ की जो ओपेसिटी है वो माइनस हो जाती है और इसकी पावर की भी, सभी की थोड़ी थोड़ी जो ओपेसिटी है वो फेड इन होती जाती है वन बाय वन। तो इसी तरीके से हम इनमें फेड इन इफेक्ट को ऐड कर देंगे। तो अब हम जाएंगे अपनी टाइमलाइन में और बेल्थ को सिलेक्ट करेंगे और इसके एनिमेशन में जाकर आउट को सिलेक्ट करके इसमें फेड आउट को ऐड कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर फेड आउट को चूज कर दिया है और इसकी ड्यूरेशन हम रखेंगे 0.3 सेकेंड्स। लेकिन एनिमेशन ऐड करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्लिप कहां तक होना चाहिए। तो हमने देखा तो हमें पता लगा कि हमारे सारे क्लिप्स यहां तक होने चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने क्लिप्स को यहां पर कट आउट कर देंगे, सारे क्लिप्स को ही। तो मैं सभी को सिलेक्ट करके यहां पर W प्रेस कर दूंगा। तो लेकिन उससे पहले हम इस वाइट वाले इफेक्ट को अनसेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करके और W प्रेस कर देंगे। अब इतना करने के बाद में अब आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर क्लिप कट आउट हो चुके हैं। जैसे कि हमने इस बेल्थ टेक्स्ट में फेड आउट इफेक्ट में 0.3 सेकेंड रखा है, उसी तरीके से हम पावर में 0.2 सेकेंड्स रखेंगे ताकि ये बाद में चलना शुरू हो, फेड आउट इफेक्ट इसमें बाद में शुरू हो। तो अब हमने इसमें भी क्रिएट कर दिया है इस तरीके से। अब हमारे यहाँ तक क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये वाला फायर इफेक्ट। तो इसको भी हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम इसमें फायर इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर मीडिया के लोकल पर क्लिक करता हूँ और अपने फायर इफेक्ट को यहाँ पर इम्पोर्ट कर देता हूँ और इस व्हाइट बैकग्राउंड के नीचे इम्पोर्ट करूंगा। और इस फायर इफेक्ट को ऐड करने के बाद में हम इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। तो मैं 5x की स्पीड को कर देता हूँ इस तरीके से, जो कि अभी भी कम है। तो मैं इसकी स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये इंक्रीज हो चुकी है। तो अभी हम इसको रोटेट कर देंगे एक बारी, बिकॉज हमारे जो फायर इफेक्ट चाहिए वो ऊपर से नीचे की ओर चाहिए। तो हम पूरा इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे और 90 डिग्री रोटेट करने के बाद में हम इसको इस तरीके से जूम कर देंगे। जूम करने के बाद ब्लेंड मोड में आना और ब्लेंड मोड में आकर यहाँ पर ब्राइटन या स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पर ये वाला फायर इफेक्ट ही रह जाएगा और अदर जो ब्लैक पार्ट है इसमें वो रिमूव हो जाएगा। उसकी जगह जो हम अपनी क्लिप ऐड करेंगे वो शो होगा यहाँ पर। तो जैसे कि हमारे सारे क्लिप्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसमें दूसरा क्लिप ऐड करेंगे जो कि है हमारा इस तरीके का कुछ। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और यहाँ पर जेपी मॉर्गन हैड इट ऑल लिखा हुआ आता है और यहाँ पर जो जेपी मॉर्गन हैड इट ऑल लिखा हुआ है उसमें भी यहाँ पर फायर इफेक्ट, आपको बर्निंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें भी आग जल रही हो और यहाँ पर आपको पैसे की बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप। और इसमें जेपी मॉर्गन जो लिखा हुआ आ रहा है इसमें भी ये कुछ टाइप इफेक्ट है, जो कि ये टाइप होता हुआ आ रहा है इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कि ये जेपी मॉर्गन और ये PNG एक साथ रोटेट हो रही हैं। तो हम इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ये स्काई इफेक्ट है, क्लाउड इफेक्ट है, थंडर क्लाउड इफेक्ट। तो अब हम इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मैन PNG को फाइंड करेंगे। तो हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा होगा। तो हमारे पास बिल्कुल सेम PNG तो नहीं है, बट हमारे पास ये PNG है कुछ इस तरीके की। तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। इंपोर्ट करने के बाद में हम इसमें वीडियो के कटआउट में आकर ऑटो कट पर क्लिक करेंगे ताकि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और हमारा फायर इफेक्ट ये अगेन आता है। तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। जैसे यहाँ से गायब होता है तो हम इसका राइट पार्ट कट कर देंगे W प्रेस करके और इसको हम इतना जूम कर देते हैं इस तरीके से और यहाँ पर रख दूंगा। इतना रखने के बाद में अब हमें यहाँ पर जेपी मॉर्गन लिखना है, लेकिन उससे पहले हम इसका बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए हमने पहले से ही कुछ इफेक्ट डाउनलोड करा है यहाँ पर, क्लाउड इफेक्ट। तो हम इसके बैकग्राउंड में यहाँ पर
ऐड कर देंगे और इस पीएनजी को हम ऊपर की ओर रखेंगे। इतना करने के बाद अब हम इस क्लाउड इफेक्ट को सबसे पहले तो 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे, बिकॉज अगर हम मैग्नेस मीडिया की वीडियो देखें तो उसमें जो क्लाउड इफेक्ट है वो नीचे की ओर है, तो हमें इसे नीचे की ओर करने के लिए 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको रोटेट कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है 180 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में हम इसकी एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, इससे पहले हम इस पीएनजी की एडजस्टमेंट कर देते हैं। जैसा कि अगर आप मैग्नेस मीडिया की देखें तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट हो रखा है पीएनजी, तो हम इसको भी ब्लैक एंड व्हाइट बनाएंगे। तो हम इसको सेलेक्ट करके एडजस्टमेंट में जाएंगे और इसकी ब्राइटनेस को कम कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देंगे, हाईलाइट को भी इंक्रीज कर देंगे, शैडो को डिक्रीज ना करके इंक्रीज ही करेंगे ताकि ये थोड़ा बहुत विजिबल रहे, और इस व्हाइट इफेक्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और ये जो ब्लैक इफेक्ट है इसको हम माइनस करेंगे -3, और इल्यूमिनेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। अगर हम इन सभी चीजों को डिटेल में समझे तो ब्राइटनेस आप समझ ही सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए इस टूल का यूज कर सकते हैं आप। कॉन्ट्रास्ट होती है इसमें भी, अगर आप ब्लैक इफेक्ट को यूज करना चाहते हैं, यानी अगर किसी साइड से आपके पीएनजी या किसी भी क्लिप में लाइटिंग आ रही है तो अगर आप कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करोगे तो वो लाइटिंग कम हो जाएगी। और हाईलाइट किसी भी चीज को हाईलाइट करने में मदद करता है, जैसे कि ये नॉर्मल है और अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैं हाईलाइट को बढ़ाऊंगा तो इसके साइडों में बॉर्डर बन जाएंगे और ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। और व्हाइट से और ब्लैक को तो आप समझ ही सकते हो, इससे व्हाइट इफेक्ट बढ़ेगा और इससे ब्लैक इफेक्ट बढ़ेगा। और इल्यूमिनाटी भी एक ब्राइटनेस की तरह काम करता है, बट ये थोड़ा सा नॉर्मल होता है। और अब इसके बाद में हम बात करते हैं शार्पन, क्लैरिटी और पार्टिकल्स, फेड, बिगनेट की। तो बिगनेट तो आप समझ ही सकते हो, जो हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया है अभी तक, तो इसको हम रहने देते हैं। और शार्पन भी एक क्लैरिटी लाने में मदद करता है, बट इसको करने से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है हमारे उस पर, तो हम इसको ना यूज करके क्लैरिटी को यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लैरिटी को मैं इंक्रीज करूंगा तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, तो बस ये क्लियर बनाने में मदद करता है अपने पार्टिकल्स को। और पार्टिकल्स तो आप समझ ही सकते हो, थोड़ा डॉट डॉट इफेक्ट आ जाएंगे इस पर, जैसा कि मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो आप देख ही सकते हैं डॉट डॉट इफेक्ट आ चुके हैं। तो अभी मुझे ये डॉट डॉट इफेक्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको बिल्कुल माइनस कर दूंगा। और फेड को तो आप समझ सकते हो, देखकर इस तरीके का फेड हो जाता है। और अब हम बात करते हैं HSL, लेकिन उससे पहले हमने ये सैचुरेशन और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी आप इस तरीके से जितना आप यूज करेंगे इन चीजों को आप इतना समझेंगे। और तो अभी के लिए मैं इसकी सैचुरेशन को माइनस कर देता हूँ, बिकॉज हमें इसके हैंड से इस तरीके के थे थोड़े ऑरेंज कलर के, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसी तरीके के इसी कलर में इसके हैंड चाहिए। तो मैं सैचुरेशन को माइनस कर दूंगा तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। कभी भी किसी भी चीज को आप ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो तो उसकी सैचुरेशन को माइनस कर दो, वो पार्टिकल्स, वो क्लिप, वो पीएनजी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तो अभी हम HSL में चलते हैं। HSL क्या काम करता है? HSL वो काम करता है, आप यहाँ से किसी भी कलर को सिलेक्ट करो। सपोज करो इसमें जो ये व्हाइट कलर है इसको आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप व्हाइट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इस कलर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ उसी कलर में इफेक्ट आएगा जिस कलर को आपने यहाँ से सिलेक्ट करके रखा होगा। तो HCL यही वर्क करता है। जैसे कि आपका ये ब्लैक कलर है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ से एक और पार्टिकल्स ले लेता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारा ये फ्लैग है, इसमें ये हमारा ब्लू कलर है यहाँ पर, तो हम यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी सैचुरेशन को माइनस कर देंगे। तो आपने देखा ओनली ब्लू कलर में ही यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि हम इसकी ब्राइटनेस को डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हैं, वो ओनली ब्लू कलर में ही हो रहा है। और अगर मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहता हूँ, सपोज करो मैं इस ब्लू कलर को ही मैं ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहता हूँ, तो इसकी सैचुरेशन को माइनस कर दूंगा, यहाँ से ब्लू को सेलेक्ट करूंगा और इसकी सैचुरेशन को माइनस कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं इसका ही कलर चेंज हुआ है और किसी भी कलर में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। तो सपोज करो अब हमें ये रेड कलर भी चेंज करना है, तो हम यहाँ से रेड कलर को सेलेक्ट करेंगे और इसकी सैचुरेशन को माइनस कर देंगे। अब आप देखेंगे कि इसकी सैचुरेशन भी माइनस हो चुकी है। इसी तरीके से ये HSL काम करता है। और कर्व्स वगैरह को हम बाद में समझेंगे, इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। तो अभी के लिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इसको इस तरीके का ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के बाद में हम इस क्लाउड इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसके एडजस्टमेंट में जाकर इसकी सैचुरेशन को माइनस कर देंगे और इसकी ब्राइटनेस को भी हम इस तरीके से कम कर देंगे और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करके हाईलाइट को डिक्रीज कर दूंगा,
बिकॉज हमें इसमें कोई भी हाईलाइट नहीं चाहिए। और मैं शैडो को भी इंक्रीज कर दूंगा बिकॉज हमें ये वाइट इफेक्ट चाहिए ना कि ब्लैक। तो हम वाइट्स को थोड़ा कम करेंगे और ब्लैक को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। इस तरीके से इल्यूमिनाटी को बढ़ा देंगे, हम क्लैरिटी को भी इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, और बिगनेट को बढ़ा देंगे। तो अब हमने इसको भी एडजस्ट कर लिया है और एडजस्ट करने के बाद में हम इसकी स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इस तरीके से, ताकि ये हर कहीं आ सके। और इसको इंक्रीज करने के बाद में अब आप देख सकते हैं, या तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं अगर आप इसको ऊपर से भी लगाना चाहते हैं तो, लेकिन अभी उससे पहले हम यहाँ पर चला कर देख लेते हैं इसको। तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे क्लाउड इफेक्ट इस साइड को चल रहे हैं। तो इस साइड को चलेंगे तो अगर हम इस पीएनजी को इस तरीके से स्लाइड करते हुए लाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इन क्लाउड्स को इस साइड में चलाएंगे। तो इस साइड में चलाने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर एक मिरर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी हमारा ये सारा एडजस्टमेंट तो हो ही चुका है। अब हमें इसको स्लाइड वगैरह बाद में करेंगे, उससे पहले हम इसमें कुछ ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। जैसे कि इसमें जेपी मॉर्गन लिखा हुआ है और जेपी मॉर्गन में भी यहाँ पर वर्निंग इफेक्ट लगा हुआ है, आग जल रही है। तो इसको इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए अगर आप फोन में कर रहे हैं तो एक न्यू प्रोजेक्ट बना लें, और पीसी में कर रहे हैं तो आप इसमें एक अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आगे आऊंगा और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो उस सबसे पहले तो मैं इस तरीके का बैकग्राउंड इंपोर्ट करूंगा जिस तरीके का यहाँ पर है। तो रेड बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा और मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैंने इसको इंपोर्ट करूंगा मैं यहाँ पर, और इसकी साइज को मैं फिल कर लूंगा पूरा। फिल करने के बाद में हम इसमें फायर इफेक्ट यूज करेंगे जो कि मैग्नेस मीडिया ने किया है यहाँ पर। तो हमारे पास सेम फायर इफेक्ट तो नहीं है, बट हमारे पास फायर इफेक्ट है, हम उसको यूज करेंगे। तो हमारे पास ये फायर इफेक्ट है तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर, और इसकी लेंथ को भी हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे इस तरीके से, और इस फायर इफेक्ट को थोड़ा सा ऊपर की ओर रखेंगे बिकॉज हमारा जो टैक्स आने वाला है वो बीच में आने वाला है। तो हमारे टैक्स में भी ये बर्निंग इफेक्ट आ जाना चाहिए। तो इस फायर इफेक्ट को इस तरीके से रखकर फिर से वीडियो के बेसिक्स में जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर ब्लेंड मोड को इसके ब्राइटन कर देंगे। ब्राइटन को सिलेक्ट करने के बाद में अब हम इसमें टैक्स ऐड करेंगे। तो टैक्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पर टैक्स पर क्लिक करके डिफॉल्ट टैक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारा डिफॉल्ट टैक्स ऐड हो जाएगा। अब हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे जेपी मॉर्गन हेडिटोल। तो अब हमने ये टेक्स्ट लिख लिया है और अब मैं केस में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको अपर केस बना लूंगा और इसका कलर हम व्हाइट ही रहने देंगे, और इस टेक्स्ट का फॉन्ट हम मोन्सेरेट कर देंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जेपी मॉर्गन और हेडिटोल के बीच में लाइन में स्पेस बहुत ज्यादा है। तो इसको कम करने के लिए यहाँ पर आपको एक लाइन का ऑप्शन मिलता है, तो इसको आप डिक्रीज कर देना माइनस में, इस तरीके से हो जाएगा। इतना करने के बाद में हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से जहाँ ज्यादा बर्निंग इफेक्ट है। इतना जूम कर लूंगा मैं इसको, और इस तरीके से रखने के बाद में हम इसको स्क्रॉल करेंगे और नीचे की ओर जाएंगे। तब आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इसमें एक बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा, और इसके बैकग्राउंड को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देना, इतना ज्यादा इंक्रीज कर देना कि ये पूरे उसमें फिल आउट हो सके। तो हम इसकी हाइट को इंक्रीज कर देंगे फुल, और सभी चीज को हम इसकी फुल कर देंगे इस तरीके से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम इससे ज्यादा इसमें बैकग्राउंड ऐड कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अब हम इसका बैकग्राउंड ही रिमूव कर देंगे बिकॉज हमें जो चाहिए वो पूरे में ब्लैक चाहिए। तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और यहाँ से मीडिया के लाइब्रेरी में जाकर आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक ब्लैक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ब्लैक बैकग्राउंड, और यहाँ से आपको इम्पोर्ट कर लेना है। और ध्यान रखना वो टेक्स्ट के नीचे होना चाहिए। तो हमने इस तरीके से कर लिया है। और अब हम जेपी मॉर्गन में थोड़ा सा एनिमेशन डालेंगे, यहाँ पर टाइप इफेक्ट डालेंगे। तो मैं एनिमेशन पर क्लिक करके इन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से आपको इस तरीके के कुछ इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, टाइप 1 टाइप 2 वगैरह। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर टाइप 1 को सिलेक्ट करूंगा, और टाइप 1 को सिलेक्ट करने के बाद में अब आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट किस तरीके का बन चुका है। और मैं इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा इस तरीके से, और अब आप देखते हैं बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है। इतना करने के बाद में हम इस ब्लैक इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और जेपी मॉर्गन को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और फिर राइट क्लिक करके इनको कंपाउंड क्लिप बना लेंगे। कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद में फिर से वीडियो के बेसिक्स में आकर ब्लेंड मोड में आना है, और यहाँ से आपको डार्कन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डार्कन को सिलेक्ट करोगे आपका ये वाइट इफेक्ट रिमूव हो जाएगा और यहाँ से बैकग्राउंड देखने लगेगा। तो अब आपको मैं चलाकर दिखा देता हूँ और अब आप देख सकते हैं ये इफेक्ट कैसा लग रहा है। This is his story.
तो इतना करने के बाद में हम इसको सेलेक्ट करेंगे जो हमने कंपाउंड क्लिप बनाया है और हम इसको ही एक्सपोर्ट करेंगे पूरे क्लिप में। तो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक क्लिप को एक्सपोर्ट करना चाहते हो अपनी वीडियो से, पूरी वीडियो हमें एक्सपोर्टिंग नहीं करनी है, किसी एक स्पेसिफिक क्लिप को एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप उसी क्लिप को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्लस एक्स प्रेस करेंगे, तब आपका यही क्लिप सेलेक्ट हो जाएगा और आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और सपोज करो आपको एक क्लिप से ज्यादा एक्सपोर्टिंग करनी है लेकिन पूरी वीडियो की एक्सपोर्टिंग नहीं करनी है, तो आपको जितने भी क्लिप की एक्सपोर्टिंग करनी है उनको सेलेक्ट करो और शिफ्ट प्लस एक्स प्रेस करके आप एक्सपोर्टिंग कर सकते हो। तो अभी मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में अब आप इन सारे इफेक्ट्स को डिलीट कर दो और अब आप अपनी एडिटिंग में वापस आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद में आपको फिर से एक इंपोर्ट पर क्लिक करना है और जो आपने फाइल एक्सपोर्ट करी है उसको इम्पोर्ट कर लेना है। तो इसको मैंने इम्पोर्ट कर लिया और मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा। यहाँ पर रखने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर ब्लैक इफेक्ट आ रहा है और कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है। तो उसको लाने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्लेंड मोड में जाकर यहाँ पर ब्राइटन या स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए मैंने स्क्रीन को सिलेक्ट कर लिया है और अब आप देख सकते हैं JP Morgan had it all. इतना करने के बाद में हम इसको बाद में एडजस्ट करेंगे। उससे पहले हम इसमें कुछ इस तरीके के इफेक्ट ऐड कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्पार्क इफेक्ट भी ऐड है और यहाँ पर मनी इफेक्ट भी ऐड है। तो हम पहले इसमें स्पार्क इफेक्ट इसमें भी यूज करेंगे। तो स्पार्क इफेक्ट हमारे पहले से ही इसमें ऐड है, तो हम इसको ही इंक्रीज कर देंगे, इसकी लेंथ को ही। तो अब हमने स्पार्क इफेक्ट भी इसमें ऐड कर दिया है लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे इतना, जहाँ से हमारा ये वाला इफेक्ट आता है। इसमें इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल भी कर दूंगा, यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा बीच में से। अब हम इसको सिलेक्ट करके पहले हम वीडियो के बेसिक्स में जाते हैं और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे थोड़ा। तो इस तरीके से कम करूंगा और आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो अभी और कम करूंगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जेपी मॉर्गन हमें क्लियरली शो नहीं हो रहा है और इसका फायर इफेक्ट और मैग्निस मीडिया के फायर इफेक्ट में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। तो देखो मैग्निस मीडिया का कुछ इस तरीके का फायर इफेक्ट आता है इसमें से और हमारा बहुत नॉर्मल आ रहा है इस तरीके का, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्लिप को और उन चीजों को जरूर ध्यान रखना जो भी चीजें हमने इसमें यूज करी है शुरू में, और उनको यूज करने के बाद में अब हम इसको सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट में जाएंगे और एडजस्टमेंट में जाकर सबसे पहले हम इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देंगे। ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के बाद में इसकी कॉन्ट्रास्ट को भी हम फुल कर देंगे और हाईलाइट को भी 31 कुछ इस तरीके से कर देंगे। 30% करने के बाद में हम इसकी शैडो वगैरह को इतना ही रहने देते हैं या माइनस कर दूंगा शैडो को, जिससे कि हमारा ये रेड इफेक्ट ज्यादा हो सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे जैसे हम कलर्स के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल गए होंगे। ये थोड़ा हाईलाइट होता जा रहा है और रेड इफेक्ट कुछ उस तरीके का आ रहा है जैसे कि मैग्निस मीडिया का था। और अब हम इस वाइट इफेक्ट को भी डिक्रीज या इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि ये ज्यादा विजिबल हो सके। और इस ब्लैक इफेक्ट को भी हम डिक्रीज कर देंगे। देखो आप, जैसे ही मैं इस ब्लैक इफेक्ट को डिक्रीज कर रहा हूँ तो हमारा ये रेड इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये इंक्रीज हो रहा है। देखिए, तो जैसे ही हमने ये किया ये इंक्रीज हो जाता है। और अब हम इसकी क्लैरिटी को भी बढ़ा देंगे इस तरीके से और इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, तो इसमें अच्छा खासा फ्लो देखने को मिल जाएगा। और ज्यादा इसको अट्रैक्टिव एंड विजिबल बनाने के लिए हम इस क्लाउड इफेक्ट को सेलेक्ट करके इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देंगे, तो अब हमें ये ज्यादा विजिबल होने लगेगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और अपने पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये इसमें मिक्स हो चुका है और कम विजिबल हो रहा है, तो हम इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से और कॉन्ट्रास्ट को भी माइनस कर देंगे थोड़ा थोड़ा। इतना करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा बन चुका है। और अभी हमें यहाँ पर मनी इफेक्ट और ऐड करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अपना यहाँ पर टेक्स्ट तो हो ही चुका है बढ़िया। मनी इफेक्ट यूज करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा इफेक्ट हमारा बन चुका है। Morgan had it his story. He owned the first billion-dollar company. He dominated. और अब हम इस जेपी मॉर्गन टेक्स्ट में ऑडियो है, तो हम इसके ऑडियो को भी माइनस कर देंगे, म्यूट कर देंगे इसको म्यूट करने के लिए या तो आप यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक करेंगे और इसकी वॉल्यूम को यहाँ से डिक्रीज कर देंगे बिल्कुल, और या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, आप यहाँ से डिक्रीज या म्यूट ही कर सकते हैं पूरा। यहाँ से म्यूट करने पर यहाँ पर क्या होता है, आप इस लेयर में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। ये पूरी लेयर ही यहाँ पर म्यूट हो जाती है। तो अभी हम इसको अनम्यूट कर देते हैं। तो अब हम इसमें यूज करेंगे मनी इफेक्ट।
तो मनी इफेक्ट भी हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, हम इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर JP Morgan had it all. तरीके से, और हम इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे 5x। 5x करने के बाद में हम इसके वीडियो में जाएंगे और ब्लाइंड मोड में जाकर यहाँ से ब्राइटन को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद में अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा ज्यादा ही विजिबल हो रहे हैं और ज्यादा कुछ बड़े बड़े हैं, तो हम इसको छोटा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसकी ओपेसिटी को जरूर डिक्रीज कर देंगे। तो हमने इसकी ओपेसिटी 43% कर दी है और अब आप देख सकते हैं JP Morgan had it all. He owned the तो अभी हमें इसमें एनिमेशन और क्रिएट करना है। तो एनिमेशन के लिए सबसे पहले मैं इस पीएनजी को सिलेक्ट करूंगा और इसके स्टार्टिंग में जाऊंगा। स्टार्टिंग में जाने के बाद हम इसमें एक पोजीशन एंड साइज की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे और जहां तक हेड इट ऑल कहा गया है ऑडियो में, हम वहां तक अपना ये वाला कर्सर लेकर जाएंगे इस लाइन को सिलेक्ट करके और वहां पर इसमें एक की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें दूसरी की फ्रेमिंग ऐड कर देता हूं और फिर से हम इसकी स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग में जाएंगे और इसकी स्केल को इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से, और अब हम इसको इस साइड में स्लाइड कर देंगे और अब आप देख सकते हैं ये वाला हमारा एनिमेट हो चुका है। JP Morgan had it all. He owned और अभी हम इसको स्मूथ बनाने से पहले एक बार मैग्नेस मीडिया की वीडियो को देख लेते हैं। an influence. JP Morgan had it all. He power and influence. JP Morgan had it. तो हमारा ये एनिमेशन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम फिर से इसके स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग पर जाएंगे और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसको बीच में ताकि इसकी सर भी ऊपर जा सके और इसका धड़ भी। तो हम इसको यहाँ से स्लाइड कर देंगे और अब आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट भी बन चुका है। JP Morgan had it all. He owned the first bill. तो अभी हमारा ये इफेक्ट सही बन चुका है और अब हमें ये स्मूथ बनाना है। तो स्मूथ के लिए हम यहाँ से Alt+K प्रेस करेंगे जैसा कि आपको पता ही है, और अब हम इसमें सभी की फ्रेमिंग को सिलेक्ट करेंगे और ऑटो कर्व को सिलेक्ट करेंगे। ऑटो कर्व से क्या होता है, जैसे कि हमने यूज करा था इजी आउट बन। इससे क्या होता है, इजी आउट बन से हमारा जो कोई भी की फ्रेमिंग ऐड करते हैं तो वो स्टार्टिंग में बहुत तेजी से आता है और जैसे जैसे उसकी लोकेशन पास आती जाती है वो स्लो मोशन में हो जाता है इजी आउट बन को सेलेक्ट करने पर। और ऑटो कर्व से क्या होता है, ये स्टार्टिंग में स्लो मोशन में होता है और बीच में इसमें फास्ट मोशन आ जाता है और फिर से लास्ट में भी इसमें स्लो मोशन हो जाता है। तो इसमें सिर्फ बीच में तेज चलता है और स्टार्टिंग और लास्ट में बहुत स्लो चलता है। ऑटो कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम इसमें ऑटो कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब मैंने इसमें ऑटो कर्व को सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ऑटो कर्व को सिलेक्ट करने के बाद में अब आप देख सकते हैं हमारा लास्ट एनिमेशन। JP Morgan had it all. He owned the first. तो देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा स्मूथ बन चुका है और इसी तरीके से हमें जेपी मॉर्गन टेक्स्ट को भी इसी तरीके से क्रिएट करना होगा। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एक बारी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जेपी मॉर्गन हैड इट ऑल ऑडियो में तो पहले आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर टाइप जो हो रहा है वो डिले हो गया। तो उसको साथ करने के लिए हम यहाँ पर इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे थोड़ा इस तरीके से। स्पीड इंक्रीज करने के बाद में हम इसके स्टार्टिंग में जाएंगे और एक की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे पोजीशन एंड साइज में, और फिर इसकी लास्ट वाली की फ्रेमिंग में जाएंगे इस पीएनजी की, और वहीं पर हम अपने इस जेपी मॉर्गन हेडिटोल को सिलेक्ट करके इसमें भी एक लास्ट वाली की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे। और अब हम इसके स्टार्टिंग में जाएंगे दोबारा से, जैसे हमने उसको एनिमेट करा था वैसे ही हम इसको एनिमेट करेंगे। इस तरीके से जूम कर दूंगा और मैं थोड़ा स्लाइड कर दूंगा और इसमें की फ्रेमिंग ऐड करने के बाद में इसको भी मैं स्मूथ बना लूंगा। तो जेपी मॉर्गन को स्मूथ बनाने के लिए हम Alt+K प्रेस करेंगे और इसमें हम यूज करेंगे अपना ग्राफ में इजी आउट बन। इजी आउट बन को मैं सभी में सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने सभी में इजी आउट बन को सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद में अब आप ये हमारा एनिमेशन देख सकते हैं। JP Morgan had it all. He owned. तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है और इसमें एक इफेक्ट और रह गया है यहाँ पर ऐड करने से। हमारे यहाँ पर साइडों में एक ब्लैक इफेक्ट को ऐड करना है जैसे कि मैग्नेस मीडिया की वीडियो में है इस तरीके का। तो इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जैसे कि हमने व्हाइट इफेक्ट को ऐड कर रखा है यहाँ पर, लेकिन ये विजिबल इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करके इसके एडजस्टमेंट में जाकर इसकी बिगनेट को और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से। अब इस बैकग्राउंड की बिगनेट बढ़ाने के बाद में हम इस कटआउट पर आएंगे जहां से हमने दूसरा इफेक्ट यूज किया है और इसको कंट्रोल कंट्रोल भी कर देंगे जिससे कि ये डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं JP Morgan had it all. He owned the first $1 billion तो company. हमारा इफेक्ट बिल्कुल ऐसा ही बन चुका है जैसा कि ये मैग्नेस मीडिया का है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स है और इस तरीके का बिल्डिंग्स आती हैं और यहाँ पर एक फायर इफेक्ट है और ये पैसे यानी मनी इफेक्ट लगा हुआ है और यहाँ पर यूएस स्टील करके एक बोर्ड आता है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल से जाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं देख लूंगा हमें यहाँ पर ये वाली क्लिप अपने कहाँ तक रखनी है। JP Morgan had it all.
तो हमें अपने क्लिप ये वाले यहाँ तक रखने हैं, तो हम इसको सभी को सेलेक्ट करेंगे और W प्रेस कर देंगे, जिससे कि इनका राइट पार्ट सारा कट हो जाएगा। और इस अपने बैकग्राउंड का भी W प्रेस करूंगा इसको सेलेक्ट करके, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो अभी हमने सारा कुछ कट आउट कर दिया है। अब हमें ऐड करनी है इसमें बिल्डिंग्स। तो अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, और इससे ज्यादा लंबी वीडियो आप देख नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही एनिमेशन रहने देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लाने वाले हैं, और नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी ही आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो मटेरियल हमने यूज करा है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर उसको भी ज्वाइन कर लेना। और उस पर मैं बहुत सारे एडिटिंग पैक्स भी अपलोड कर चुका हूँ, और फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा एडिटिंग मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और पार्ट 2 में हम इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी हमारे इफेक्ट्स वगैरह रह गए हैं हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में, और वहां तक जाएंगे जहां तक हम 1 घंटे की वीडियो में कवर कर सकते हैं। और ध्यान रखना, हमें कितने भी पार्ट्स में इसको क्रिएट करना पड़े, हम पूरी वीडियो का ट्यूटोरियल देंगे। और आपने ये वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो आप इनको वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एंड इनमें मैंने बहुत ज्यादा सीक्रेट्स एंड बेसिक्स से समझाया है। अगर आप कैपकट यूज करना भी नहीं जानते तो आप इनसे सीख जाएंगे, तो आप इनको यूज करके अच्छा खासा एडिटिंग स्किल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए कीजिए और जाकर वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।